हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, फाइंडिंग फिगर सिमिलर टू द गिवन फिगर। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, इससे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने तीन टॉपिक का जो वीडियोस दिया है उसे आपने देखा होगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ टॉपिक से। तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है, फाइंडिंग फिगर सिमिलर टू द गिवन फिगर। इस टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन फिगर गिवन होगा और चार ऑप्शन गिवन होगा, जिसमें चारों में फिगर ही होगा। आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन फिगर गिवन है वो हूबहू मतलब 100% जो होता है ना, आपको मैच करवाना है गिवन ऑप्शन में। मतलब जो क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है वही सेम टू सेम फिगर आपको सर्च करना है हमारे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें। आपको बहुत ही बारीकी से फिगर को मैच करवाना है। कहीं पे लाइन का डिफरेंस होगा, कहीं एंगल का डिफरेंस होगा, कहीं कुछ बहुत माइनर डिफरेंस होगा। काफ़ी आसान टॉपिक है, बट हमें थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली सभी फिगर को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे क्या डिफरेंस है और कौन सा फिगर बहुत एग्जैक्ट मैच करता है। इस टॉपिक के क्विज भी लाइव हो गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो इस टॉपिक को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्विज भी कर सकते हो। एंड जैसे मैं मेंटल एबिलिटी आपको करवा रहा हूँ, तो जैसे नवोदय में मेंटल एबिलिटी के अलावा मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के भी सेक्शन है, उनके भी जो वीडियोस हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिए, ताकि आप जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि वो भी 40 क्वेश्चंस कवर करते हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि ये टॉपिक का क्वेश्चन आप देख रहे होगे, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन होगा। स्टेटमेंट क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी डी आर गिवन। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, आपको क्वेश्चन फिगर गिवन है, जो ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। ठीक है, इसी को हम लोग को एग्जैक्टली मैच करवाना है जो हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है फिगर। इससे पहले जो हमने देखा था टॉपिक, उसमें सिमिलर फिगर था, मतलब कि वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पार्ट मिस वो मैच कर रहा होगा। बट इस टॉपिक में आपको एग्जैक्ट मैच खोजना है। ठीक है, और जो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी वीडियोस में जो मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि ये किस टॉपिक के अंदर आएगा। एग्जैक्टली मैच है तो डेफिनेटली वो इस टॉपिक के अंदर आएगा। ठीक है, और जो हमने इससे पिछला टॉपिक किया था वो सिमिलर फिगर टाइप का था, तो वो उस टॉपिक से। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए एंड क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है एग्जाम में। रस नहीं करना है, प्रैक्टिस करके जाइए, तो आपसे हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आपको देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो ऑप्शंस में फिगर गिवन है हर एक को मैच करवाएंगे कि कौन एग्जैक्ट मैच कर रहा है। जो मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन जो ए गिवन है, तो आप देखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन फिगर है वहाँ पे ये एक लाइन है, तो वो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन ए में नहीं है। बाकी और भी देखेंगे, ये चीज़ हमें दिख गया कि भाई ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये हमें पता चल गया। अब फिर हम लोग अगर ऑप्शन बी को देखेंगे तो आप देखोगे तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक, ये हमारा जो क्वेश्चन फिगर है एंड ऑप्शन बी है, उसमें आप कोई डिफरेंसेस नहीं देख रहे होगे, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑप्शन सी भी देखोगे तो ये देखोगे कि ये कुछ अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में था फिगर, तो इस तरह से ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी आप देखोगे तो बहुत डिफरेंस है क्वेश्चन और ऑप्शन में। तो इसी तरह से आपको एग्जैक्ट मैच करना है। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी फिगर होते हैं, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुली देखते हुए चलना है, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या डिफरेंसेस है, कौन सा एग्जैक्ट मैच कर रहा है।
तो इसे आपने बहुत जल्दी कर लिया। बट कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें बहुत थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़े, तो उन चीज़ों को भी हमें देख के चलना होगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही बोल रहा है कि जो हमारा एग्जैक्ट मैच करवाना है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है और हमारे ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन फिगर एंड ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे ये एक एरो का साइन है, बट यहाँ पे क्या है, सर्किल है, तो एग्जैक्ट मैच तो नहीं हुआ। तो अब इसी तरह अगर ऑप्शन बी भी आप देखोगे तो ऑप्शन बी में भी सेम चीज़ है। अब अगर ऑप्शन सी आप देखोगे तो ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्वेश्चन फिगर से तो मैच हो रहा है। अब और भी चीज़ें तो मैच करवाना होगा, तो ये भी चीज़ क्वेश्चन फिगर से मैच हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है। इट मीन्स कि ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन को भी देखो, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होगा। तो एकदम क्लियर यहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखो 3 ट्रायंगल गिवन है, बट ऊपर में एक ही ट्रायंगल है एंड 2 सर्किल है। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। बहुत ऐसा नहीं कि तुरंत जल्दीबाजी में हमें गलत ऑप्शन मार्क करना है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको OMR सीट मिलने वाला है, बहुत लोगों के लिए यह फर्स्ट टाइम होगा OMR सीट। तो चीज़ें केयरफुली, जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे आपके जो भी करेक्ट आंसर होंगे उस चीज़ को डार्क सर्किल में करना होता है, बहुत केयरफुली करना होता है। तो उन चीज़ों का भी आप प्रैक्टिस करके जाना, ताकि और हड़बड़ में नहीं, जल्दीबाजी में हमें गलत ऑप्शन मार्क नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्क, तो हमें पता है कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बट ये क्या, क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर सी है, हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन 3 के सी में डार्क सर्किल कर दिया, या हो सकता है कि 2 के बी को डार्क कर दिया। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। अगर आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर रहे हो तो करेक्ट आंसर मार्क भी करो, अदरवाइज फिर कोई बेनिफिट नहीं है, आपके मार्क्स वो कंसिडर नहीं होंगे, वो गलत हो जाएगा। इन चीज़ों को भी करना है, इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान देना होता है एग्ज़ाम में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिगर गिवन है एंड हमें देखना है ऑप्शंस में ये कहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सर्किल इस पार्ट में है, क्रॉस का साइन इस पार्ट में है, बट यहाँ पे क्या, ये उल्टा हो गया, क्रॉस इधर हो गया, सर्किल इधर हो गया। तो ऑप्शन ए तो नहीं मैच कर रहा, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, ये करेक्ट आंसर तो नहीं है। इसी तरह अगर आप ऑप्शन बी के साथ देखोगे तो भाई क्वेश्चन फिगर में तो प्लस साइन है ही नहीं कहीं पे, ये ऑप्शन बी में प्लस साइन कहाँ से आ गया, तो ये भी तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसी तरह आप देखोगे तो क्वेश्चन फिगर में दोनों मल्टीप्लाई का साइन है, या बोल दो एक्स का साइन है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्लस है, एक मल्टीप्लाई है, तो ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो इन तरह से हमें ऑप्शंस को हटाना है कि कौन गलत है, कौन हमारा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको अगर कुछ डाउट हो तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये जैसे हमारा क्वेश्चन 4 है, इसमें थोड़ा सा फिगर आप देख रहे होगे तो पिछले अभी तक जितने हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें केयरफुली देखना होगा फिगर को, तभी हम लोग करेक्ट बता पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन फिगर एंड ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा फिगर का साइन है ना, वो आप देखो कैसे है। जैसे कि मैं बोलूँ ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो ये फिगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है, बट यहाँ ऑप्शन ए में ये वाई के साथ है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे कि जो इनर पार्ट में जो फिगर है वो वर्टिकली है, यहाँ पे हॉरिजेंटली है। तो इस तरह से चीज़ें हमें किसी भी तरह फाइंड आउट करना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच हमें खोजना है। तो अब जैसे कि ये ऑप्शन ए में तो नहीं हमने फाइंड आउट किया, मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में देखोगे तो इनसाइड वाला फिगर तो ठीक है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और चीज़ों को भी मैच कर लेते हैं कि क्या वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन फिगर के साथ तो मैच कर ही रहा है। ये आउटर जो फिगर है ये भी मैच कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बाहर बाहर देख रहे हैं, इन चीज़ों को भी देखना होता है।
ठीक है, मतलब कि हम लोग छोटे चीज़ों को मैच करवाने के चक्कर बड़े चीज़ों को मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इनसाइड फिगर को देख रहे हैं, ये कॉर्नर में ये जो फिगर है इनको देख रहे हैं, बट एग्जैक्ट पता चला यहाँ पे कोई और दूसरा ही फिगर है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये इस तरह का डायग्राम है, यहाँ पे आपको स्क्वायर दे दिया। इन चीज़ों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा है ये फिगर तो मैच कर रहा है, इनसाइड वाला भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी आप देख रहे हो तो मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है एंड ये भी आपका कर रहा है। तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसी तरह अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी देखोगे तो आपको चीज़ें पता चल पाएगा। देखो अभी हम लोग क्या है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें सब ऑप्शंस को भी थोड़ा देखते हुए चलना है ताकि हमें पता तो चले कि मतलब किस किस तरह के डिफरेंसेस क्वेश्चन में क्रिएट किया जा सकता है। एग्जाम में डेफिनेटली अगर आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिल गया तो आप ऑप्शन सी ऑप्शन डी को मत देखो, चलेगा। बट जैसे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसे कैसे माइनर डिफरेंसेस देते हैं एग्जाम में। उन चीज़ों को भी हमें थोड़ा नोट डाउन करना है और हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वेरिएशन वो क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन में। तो जैसे कि अगर आप देखोगे ऑप्शन सी में, तो ये कुछ फिगर जो ये देखो बनाया है, यही आपका मेन डिफरेंस है क्वेश्चन फिगर से। अगर आप इसी तरह ऑप्शन डी को देखोगे तो हमारे क्वेश्चन फिगर में ये पार्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब चीज़ें थोड़ा सा देख के चलना है, जब क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है तो हमें पता होना चाहिए। जब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीज़ें हम लोग थोड़ा कुछ स्किप कर दे तो चलता है। एंड इसी तरह जैसे मैंने बताया क्विज हम लोग के प्लेटफॉर्म पे लाइव है, मॉक टेस्ट भी है। अगर आपको एग्जैक्ट कैसा एग्ज़ाम जो होता है वो चीज़ें फील करना है तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, जिसमें कि मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के सभी क्वेश्चन कंबाइन होके आएंगे। तो आपको ओवरऑल पता चल पाएगा कि आपको टोटल टाइम में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कहाँ पे आपसे क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, कहीं टाइम का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कहीं आप टाइम तो मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। एंड लाइव टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप लाइव टेस्ट भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 5 में हमारा जो फिगर गिवन है, अब हम लोग इसे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन फिगर ये है और ऑप्शन ए में हमारा मेन डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट मतलब मिल रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, बट यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। तो ये चीज़ें हैं, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखो ये तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे में आप देखो ये डायग्राम कैसा है एंड ऊपर वाला डायग्राम कैसा, तो ये भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये प्लस साइन दे दिया, बट यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो इस तरह से ऑप्शन सी भी हमारा नहीं है करेक्ट। तो ऑप्शन डी आप हमारे पास एक लौता ऑप्शन बचा है, इसे मैच करवा लेते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है हर एक में, ये भी अवेलेबल है, ये भी है, ये भी है, एंड ये डायग्राम भी करेक्ट है जैसा क्वेश्चन फिगर में गिवन है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे ये ठीक है, थोड़ा बढ़िया फिगर है जो अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है, बट इन्हीं में क्या थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है। उन चीज़ों को हमें देखते हुए चलना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, टाइम स्पेंड करना है एंड क्वेश्चन को अच्छे से समझना है एंड तभी मार्क करना है। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है जो ज्वाइंट हो रहा है इनर सर्किल के साथ, ये क्वेश्चन फिगर में तो है ही नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इस तरह ऑप्शन बी हम फिर मैच करते हैं, तो ऑप्शन बी आप देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है, डेफिनेटली वो सेम फिगर है। ऑप्शन डी के साथ, ऑप्शन सी के साथ आप देखोगे तो हमारा डिफरेंसेस दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा 2 लाइन है बट ऊपर पार्ट में नहीं है, तो ये नहीं है। प्लस ऑप्शन डी में तो आप देखो एक से ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है, बट हमें क्या है कि एक डिफरेंस भी मिल गया ना क्वेश्चन फिगर से और ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है। कि ये नहीं कि हम लोग वहाँ फाइंड आउट करें कि भाई कितना डिफरेंस है मेन फिगर से।
ठीक है, आप देखोगे कि अगर ऑप्शन डी में तो यहाँ पे क्या सेंटर में एक डार्क सर्किल है बट यहाँ पे नहीं है। दूसरा डिफरेंस देखोगे तो ये लाइन भी ज्वाइंट हो रहा है, इसमें नहीं है। बट हमें अगर ऑप्शन डी में ये एक डिफरेंस भी दिख गया ना, तो हम लोग को ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देना है, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें चलता है। हम लोग को टोटल डिफरेंसेस नहीं फाइंड आउट करना है इस तरह के क्वेश्चन में कि कितना डिफरेंस है क्वेश्चन फिगर से, 2 है 3 है, एक भी मिल गया वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है एग्जैक्ट मैच है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये है, अब इनमें हमें सेम फाइंड आउट करना है कि कौन एग्जैक्ट मैच है। तो ये जैसे हमारा क्वेश्चन फिगर है एंड हम लोग फिर ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो अगर आप देखोगे तो डिफरेंसेस आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए आप जहां तक देख रहे होगे तो वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्वेश्चन फिगर के साथ सब कुछ। ऑप्शन बी में आप देख लो, तो ऑप्शन बी में आप देखोगे तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन फिगर में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस शेप में है, तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी को आप देखोगे तो ऑप्शन सी में देखो ये जो नीचे वाला लाइन है वो स्ट्रेट है, यहाँ पे वो उस तरह नहीं है, तो ऑप्शन सी भी इस तरह एलिमिनेट हो जाता है। एंड ऑप्शन डी को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप ये क्वेश्चन फिगर का ये पार्ट देखो एंड ये पार्ट देखो, इनमें आपको डिफरेंसेस दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है, बस चीज़ें मैच करना है, टाइम देके और प्रैक्टिस करना है, तो आपसे कोई भी तरह का गलती नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन जो हमारा 8 है, इसमें हमें क्वेश्चन फिगर यहाँ गिवन है एंड ऑप्शन से हमें मैच करवाना है। तो आप देखो कि क्वेश्चन फिगर और ऑप्शन ए में क्या कुछ डिफरेंसेस है या एग्जैक्ट मैच है। तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा इनर जो है ठीक है स्क्वायर है, ये भी पार्ट मैच कर रहा है, ये भी पार्ट अगर आप देखोगे तो ये भी मैच कर रहा है, एंड ये भी पार्ट देखोगे तो ये भी मैच कर रहा है, आउटर पार्ट भी मैच कर रहा है, तो ये हमारा एग्जैक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसके लिए। अब जैसे मैंने ऑप्शन ए देख लिया ये करेक्ट है, मैं मार्क करूंगा ऑप्शन ए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाऊंगा। बट जैसे अभी हम लोग लर्निंग फेज में हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग अदर ऑप्शन जो बच गया है बी सी डी, उसे भी थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन में कहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ताकि हम लोग को आइडिया तो मिले कि किस किस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट होता है। जैसे कि आप देखोगे क्वेश्चन फिगर के सेंटर में स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आपको सर्किल है, यहाँ पे आप देखो स्क्वायर है बट यहाँ पे ये लाइन ज्वाइंट नहीं है, तो इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद अगर आप ऑप्शन सी में भी देखोगे तो ये देखो इस लाइन का डायरेक्शन क्या है एंड क्वेश्चन फिगर में इस लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो इस तरह के भी डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए में मिल गया तो हमने मार्क कर दिया, बट यही अगर ऑप्शन ए सी की जगह हो जाता तो हमें तो देखना पड़ता ना, तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करें तो सब कुछ देखते हुए चलेंगे। एंड एग्जाम में डेफिनेटली अगर करेक्ट आंसर मिल गया तो आप मार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। सो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इससे पहले मैथ्स एंड इंग्लिश के वीडियोस आ चुके हैं, उन्हें भी आप देखिए, ताकि वो भी चीज़ें आपको स्किप नहीं करना है। जो भी फ्रेंड आपके सेम एग्ज़ाम को अपीयर होने वाले हैं, देने वाले हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड कोई भी अगर आपको कमेंट देना है, कोई भी सुझाव देना है, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए हमें। सो थैंक यू फॉर टुडे।